आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी एक ऐसे आदमी की है जो रोज ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है। हम्म। मतलब वही रोज की भीड़, वही धक्का मुक्की और वही थकान। हम्म। तो एक दिन उसके एक साथी ने उससे पूछ ही लिया, यार इतनी मेहनत करके आखिर मिल क्या रहे? हम्म। और उस आदमी ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया ना, हम्म। वही हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। हम्म। उसने कहा, मैं ट्रेन के लिए नहीं भागता, हम्म। मैं उस जिंदगी के लिए भागता हूं जिसमें एक दिन भागना ना पड़े। ये जवाब, ये अपने आप में बहुत गहरा है। पहली नजर में तो ये मेहनत और भविष्य की सुरक्षा के बारे में लगता है। बिल्कुल। इसे क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में? डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। अच्छा। मतलब आज के छोटे छोटे सुख या आराम को छोड़कर एक बड़े भविष्य के इनाम के लिए काम करना। और कई स्रोत तो ये मानते हैं कि यही सोच बड़ी कामयाबियों की नींव होती है। कि आज पसीना बहाओ ताकि कल की जिंदगी आसान हो। बिल्कुल। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और लाइन है कि कुछ लोग आज इसलिए थके होते हैं ताकि कल थकान उनकी मजबूरी न बने। ये सुनने में तो बहुत प्रेरक लगता है ना? लगता है। पर यहीं पर ना मेरे मन में एक सवाल आता है बताइए। कि क्या क्या इस सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब हमेशा उस एक दिन के लिए जीते जीते कहीं हम आज को तो नहीं खो रहे? ये बहुत जरूरी सवाल है और हमारे दूसरे स्रोत इसी खतरे की ओर इशारा करते हैं। वो इसे अराइवल फैलेसी कहते हैं। अराइवल फैलेसी? हाँ, ये एक तरह का भ्रम है। ये सोचना कि जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जैसे रिटायरमेंट हो गया या कोई बड़ा प्रमोशन, हाँ हाँ। तो हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। पर असलियत में ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और इस अंतहीन दौड़ में बर्नआउट का खतरा बहुत बढ़ जाता है। एक स्टडी भी है जो बताती है कि जो लोग सिर्फ भविष्य के लक्ष्यों के लिए जीते हैं और आज को नजरअंदाज करते हैं, उनमें तनाव का स्तर काफी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ भविष्य को सुरक्षित करने की जरूरत है, जो उस ट्रेन पकड़ने वाले आदमी की सोच थी, और दूसरी तरफ आज में जीने की इच्छा भी है। तो इन दोनों में संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या हमारे स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? हाँ बिल्कुल, यहीं पर माइंडफुल एम्बिशन का कॉन्सेप्ट आता है। माइंडफुल एम्बिशन यानी सचेत महत्वाकांक्षा। बिल्कुल। इसका मतलब है मंजिल पर नजर रखो लेकिन सफर का भी आनंद लो। अच्छा। स्रोत इसे ऐसे समझाते हैं कि अपनी रोज की मेहनत को सिर्फ एक बोझ मत समझो, उसमें छोटे छोटे अर्थ या छोटी छोटी जीतें ढूंढो। जैसे वही ट्रेन पकड़ने वाला आदमी, अगर वो उस भाग दौड़ को अपने परिवार के भविष्य के लिए एक योगदान की तरह देखे तो शायद उसे वो थकान कम और एक मिशन का हिस्सा ज्यादा लगे। बात लक्ष्य से ज्यादा उस लक्ष्य को देखने के नजरिए की है। समझ गया। तो ये जो लाइन है कि जो आज मेहनत से भागता है वही कल सुकून से चलता है, इसमें थोड़ा बदलाव चाहिए। कैसा बदलाव? शायद ये होना चाहिए कि जो आज समझदारी से मेहनत करता है वही कल सुकून से चलता है। मेहनत तो करनी है पर खुद को जलाकर नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। मेहनत और त्याग में एक बहुत बारीक सा फर्क है। त्याग का मतलब है कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना, लेकिन जब आप उस त्याग में कोई अर्थ ढूंढ लेते हैं तो वो बोझ नहीं लगता, वो एक निवेश बन जाता है। और निवेश सिर्फ पैसों का नहीं, अपनी ऊर्जा और समय का भी। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि भविष्य के लिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत आज की मानसिक शांति नहीं होनी चाहिए। सही बात है। उस आदमी की ट्रेन की दौड़ तभी सार्थक है जब उसे उस सफर में भी कोई मकसद नजर आए, सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की बेचैनी ना हो। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, हम सब किसी ना किसी सुकून की तलाश में हैं। पर क्या सुकून का मतलब काम का पूरी तरह से खत्म हो जाना है, या फिर उस काम में ही सुकून ढूंढ लेना है जिसे हम रोज करते हैं?